नमस्कार 24 न्यूज एनसीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रफीक खान। पटौदी में भाजपा की गौरवशाली भारत रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बारिश के बावजूद हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। यह रैली केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में आयोजित की गई। इस रैली के मार्फत लोगों को मोदी सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के द्वारा रैली की जा रही है। गुरुग्राम लोकसभा की रैली पटौदी विधानसभा क्षेत्र के जाटौली में आयोजित की गई। इस रैली में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, पूर्व मंत्री समेत दक्षिण हरियाणा के तमाम विधायक और कई बड़े नेताओं ने शिरकत की। यही नहीं, बारिश होने के बावजूद हजारों की तादाद में लोग भी इस रैली में पहुंचे। वहीं इस दौरान भाजपा के प्रभारी विपिन देव ने मंच के माध्यम से विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पटना में बैठकर विपक्षी दल को गठबंधन करने की बात कर रहे हैं। वे देश के विकास नहीं बल्कि विनाश का गठबंधन है। सभी कार्यकर्ता को, जो कि मेरे सामने दाहिने बामे है, और बहुत सारे लोग कार में भी बैठे हैं कि बारिश के कारण से कार से उतर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे निष्ठावान कर्मठ कार्यकर्ता को मैं इस भूमि में प्रणाम करता हूं, जिस भूमि में राव इंद्रजीत जी के पिताश्री वीरेंद्र सिंह जी का जन्म हुआ है। और मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूं जो कि मां शीतला देवी का आशीर्वाद है इस भूमि में। मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूं जिस भूमि का नाता द्रोणाचार्य के साथ है। मैं उस भूमि को प्रणाम करता हूं जिस भूमि में राव इंद्रजीत जैसा व्यक्तित्व है, और साथ ही साथ राव इंद्रजीत है। इंद्र को जीतने वाले व्यक्ति है वो। इसलिए आज विप्लव जब जो आ रहा है तो इंद्र भी डर गए, बारिश करना छोड़ दिया, बारिश करना चालू कर दिया। इंद्रजीत को रोकना था, किंतु बारिश ने भी इंद्रजीत और भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं पाया, क्योंकि ये भूमि वीरों का भूमि है। मेरे मित्रों, मुझे बहुत खुशी है। बारिश होया तो क्या है, बारिश को हारने वाले कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के पास, कांग्रेस और दूसरी पार्टी के पास नहीं है। मेरे मित्रों, आज प्रमाणित कर दिया आप लोगों ने। जो भारतीय जनता पार्टी का एक एक करता पूरे देश में जहां कोने कोने में है, वो मोदी जी के साथ है। हमको बारिश नहीं रुक सकता, हमको भूकंप नहीं रुक सकता, हमको आंधी नहीं रोक सकता, और हमको पटना में बैठे सब चोर जो इकट्ठा हुआ वो भी नहीं रुक सकता है। हमारे बीच जिनके डर से बारिश भी आ गया, ऐसा व्यक्तित्व तो राव इंद्रजीत जी है, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मंत्री हैं, और साथ ही साथ बैठे हुए हरियाणा सरकार के मंत्री, विधायक, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष, सभी पदाधिकारी, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि यहां नाम लूंगा तो यहां जो हजारों मेरे कार्यकर्ता, सबका नाम मैं बोल नहीं सकता। इसलिए सबको मैं प्रणाम करता हूं और सबका आदर सम्मान करता हूं इस भूमि में। और मैं उस जगह में पहुंचूंगा। आज सुबह में आते समय न्यूज़पेपर मेरे हाथ में दिया गया है, तो कार में बैठते मैं पढ़ते हुए आता, तो पढ़ते पढ़ते देखा इस जगह में पटना में बैठ के सभी विरोधियों ने बनाया। ये एजेंडा क्या है उनका? एजेंडा भारत के लोगों को कल्याण करने का नहीं, एजेंडा है मोदी जी को 2024 में हम प्रधानमंत्री होने नहीं देंगे। ये है उनका एजेंडा है। मेरे मित्रों, मेरे मोदी जी को हटाने का कोई एजेंडा होने चाहिए भारत में? ऐसा साजिश होनी चाहिए? अरे मोदी जी ने कौन सा अन्याय किया? मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को फ्री एनर्जी अन्याय किया। मोदी जी ने डिजिटलाइजेशन किया, 50 अन्याय किया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण किया, उन्होंने अन्याय किया।
युवाओं के लिए स्टार्टअप में 1 लाख स्टार्टअप तैयार किया भारत में, जो कि 1 कार्ड 1 नेशन मोदी जी ने लागू किया। तो मोदी ने अन्याय किया, 1 ग्रिड 1 नेशन मोदी ने लागू किया, अन्याय किया। कोरोना के समय जब हम सब लोग मर रहे थे, कोविड का टीकाकरण करके इन लोगों। वहीं इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने जहां केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनवाया, तो वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के लोग कहते हैं कि हरियाणा में 2 एम्स नहीं आ सकते, लेकिन मोदी सरकार ने हरियाणा को 2 एम्स दिए हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने इस दौरान कहा कि दक्षिण हरियाणा में साथ भेदभाव हुआ है। उन्होंने बताया कि साल 1973 में जब हरियाणा विधानसभा सीटों का परिसीमन हुआ, तो दक्षिण हरियाणा की 3 सीटें काट दी गई, जबकि बाकी हर जिले में 1-1 सीट बढ़ाई गई थी। देखो, रैली तो इससे भी बेहतर हो जाती है अगर बारिश नहीं आती तो। के अंदर लोग इकट्ठे हो गए, भीग करके भी आए, खड़े रहे, अपनी गाड़ियों में बैठ करके भी हमारी बात उन्होंने सुनी। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए, लोकसभा के लिए संकेत अच्छे हैं। आपने तैयारी शुरू होगी 2024 के आज से ही, अभी से? देखो, जितनी जल्दी तैयारी होती है, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, वेल बिगन इज हाफ डन। शुरुआत जल्दी कर दी है तो शायद। आपने जिक्र किया कि दक्षिणी हरियाणा के साथ हमेशा भेदभाव हुआ है और अब भी होता आया है। कई मांग भी आपने रखी है, धनखड़ जी थे प्रभारी, मंच पर थे, विधानसभा सीटों को बढ़ाने को लेकर भी कहा आपने। देखो, मेरे राजनीतिक जीवन में 40-45 साल के अंदर मेरे जहन में ये 3 सीटों का चक्र बार बार घूम रहा होता है कि हरियाणा के अंदर जब 81 सीट थी, जब हमारे इस क्षेत्र के अंदर ज़्यादा विधानसभा की सीटें थी, और जब सन 73 के परिसीमन के बाद जब हरियाणा के अंदर 81 से लेकर के और 90 सीट कर दी गई, तो उस टाइम हमारी बढ़ाई नहीं बढ़ाई वो तो अलग, हमारी 3 सीट घटा दी गई। तो इस चीज़ का तो मलाल लोगों को है ही ना। तो ये जड़ है जिस वजह से चाहे मैं हूँ या कोई और दक्षिणी हरियाणा का दूसरी पार्टी का भी कोई नेता हो, वो ये महसूस करता है कि हम सरकारें तो बना देते हैं, जब सरकार बन जाती है तो हमारी तरफ निगाह उठा करके नहीं देखती। तो ये इसीलिए एक लोग कहते हैं कि दक्षिणी हरियाणा के साथ भेदभाव हुआ है। 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जहां एक और भाजपा अपनी उपलब्धियों की जनता के बीच लेकर जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस रैली के मार्फत सांसद अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखा रहे हैं। 24 न्यूज NCR सोशल मीडिया पर आधारित न्यूज चैनल है जो हिंदी में सभी प्रकार की लाइव ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक हलचल, भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ साथ मनोरंजन, बॉलीवुड, स्पोर्ट्स और बिजनेस की खबरों को आप तक पहुंचाता है। चैनल का उद्देश्य गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, मेवात और हरियाणा की लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाना है। इसलिए जुड़े रहे हमारे साथ। 24 न्यूज NCR, आपके हक की आवाज।